सुनिए, जो जनता के बीच रहा है वही जनता की तकलीफ समझेगा। जो कभी जनता के बीच रहा ही नहीं, ये नहीं, सुनिए, आलू से सोना ये सब ये जनता के बीच होते तो ये पता होता ना, उनको पता नहीं है उनको कुछ, केवल बस हाँ पप्पू कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है। ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं। पहली बात, आइए जो पप्पू की बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में उनका क्या विचार है? केजरीवाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे और भी कई चीजें फ्री। नहीं, वो सपना है, वो सब फर्जी है, वो सब फर्जी। हम महाराष्ट्र से, हमारा कहना यही है कि हमारे यवतमाल जिला में बंजारा गौर समाज और संजारों को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ जो भी हुआ है पूरा बहुत अच्छी तरह से बहुत पसंद आया हमारे को। हम महाराष्ट्र आए सब, ये हमारे भाई लोग भी खड़े, ये ओम भैया तिवारी यवतमाल के नगर अध्यक्ष है, बहुत अच्छा नाम है इनका भी, इनके भी चाचा आगे विधायक है। क्या लग रहा है वहाँ पे जो एनसीपी शिवसेना का चल रहा है, एनसीपी टूट गया है? नहीं, एनसीपी शिवसेना का गठबंधन जबरदस्त हुआ है महाविकास आघाड़ी का, वो एकदम जोरदार धूमधाम से भी आ सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम है। एनसीपी है ना, ये जो महाराष्ट्र के जो पोजीशन है उसमें महागठबंधन आ जाएंगे, महाविकास आघाड़ी। पीएम किसको देखना चाहेंगे पीएम के रूप में? मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहूँगा। क्यों देखना चाहेंगे राहुल गांधी? नहीं तो ये मेरी बात है ना, हमको जो लग रहा है वो बोल रहा हूँ ना, महाराष्ट्र के हिसाब से, क्योंकि जो घड़ रहा है देश के अंदर में, आप जरूरत है उनको भी आना जरूरी है, मतलब दोनों चाहिए, कभी ये कभी वो, बिल्कुल चाहिए। क्या लग रहा है मोदी जी कहाँ सफल है कि उनको आना चाहिए? नहीं, मैं मेरा बता रहा हूँ आपको कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी तो मतलब शहजादे हैं, केवल अपनी। वो गलत बात है, वो तो किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है ना, राइट टू स्पीक का अधिकार है, सबको बोल सकते हैं। अभी जैसे इन लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ का स्थान तो एकदम पवित्र स्थान है, मैं भी वही श्रद्धा से आया हूँ जैसे इनकी भावना है। ये राजकीय अपना अपना विचार है, तो ये हमारे विचार के अंदर में हम बोल रहे हैं आपको। सुनिए, जो जनता के बीच रहा है वही जनता की तकलीफ समझेगा। जो कभी जनता के बीच रहा ही नहीं, ये नहीं, सुनिए, आलू से सोना ये सब ये जनता के बीच होते तो ये पता होता ना, उनको पता नहीं है उनको कुछ, केवल बस हाँ पप्पू कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है उस बीच में। आज बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ बता रहे ऐसे प्रधानमंत्री काशी का इतना अच्छा विकास किए हैं, ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं। पहली बात, आइए जो पप्पू की बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में उनका क्या विचार है? महिलाओं के बारे में उनका क्या विचार है? उनका विचार सुने नहीं सुने? संसद भवन में बच्चों की तरह बात करते हैं ये राहुल गांधी। अभी महिलाओं के बारे में कैसा शब्द का इस्तेमाल किए हैं, आप सुने भी होंगे। अब महिलाओं के बारे में ऐसा बात बोले हैं कि अब उसको कहा नहीं जा सकता। अब वैसे भी फिर भी बता रहे हैं वो पप्पू की तरह ही हैं, अब पप्पू रहेंगे, ये आप मान लीजिए। तो मणिपुर पे सरकार को घेर रहे थे कि मणिपुर पे सरकार काम। अरे मणिपुर की सरकार देखिए ऐसा ना कि हर जगह का अपने अपना एक अस्तित्व है। जैसे यहाँ के संसद और यहाँ के पीएम किस तरह विकास कर रहे हैं, और हर जगह के जो व्यक्ति अपना विकास करेगा वो अपना उसको इसी तरह पसंद करेगा। रह गया सवाल, हमारे यहाँ योगी जी, माननीय योगी जी भी जो है अच्छी तरह से बीच में अपना जो विश्वनाथ जी का जो है विकास देख रहे हैं। इसी तरह मथुरा का भी विकास करेंगे, इसी तरह देखिए अयोध्या का विकास करेंगे, और हर जगह का विकास देख रहे हैं। यही बोल रहा है कि जो मोदी जी हैं या केंद्र सरकार है मंदिर मस्जिद कर रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, आप भी बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पाकिस्तान की देख लीजिए, 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो आटा बिक रहा है। सिलेंडर 1500 रुपया, जहाँ पर 2000 रुपया सिलेंडर बिक रहा है। वहाँ पे पता नहीं चल रहा है। पेट्रोल मालूम है, पेट्रोल वहाँ 500 रुपया लीटर, 300, जो यहाँ पे 100 रुपया लीटर पेट्रोल है वहाँ पे 300 रुपया लीटर मिल रहा है। तो उसकी बात करिए मत, पाकिस्तान की बात मत करिए, अपनी हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान में फिर भी मोदी जी ने बता रहे राशन फ्री कर दिया है। किसी हर जगह जाकर देख लीजिए, राशन कहीं किसी भी राशन एक व्यक्ति पे 5 किलो दे रहे हैं, 3 किलो चावल, 2 किलो आटा। ये क्या है? ये सरकार हम लोगों की सहूलियत के लिए किया हुआ है। केजरीवाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे और भी कई चीजें फ्री। नहीं, वो सपना है, वो सब फर्जी है, वो सब फर्जी है। वो बता रहे हैं वो सब फर्जी है। हाँ, ये आप जो भ्रम दिखा रहे हैं ना कि झाड़ू, एक मिनट, जो झाड़ू जो दिखाए, जो उनका ब्रांड जो झाड़ू है ना, वो सिर्फ सफाई करेगा और बाकी कोई काम नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। दिल्ली में तो फ्री बिजली बता रहे हैं कि दे भी रहे। एक बात बताइए, आपका कपड़ा है, ठीक है,
अब एक बात बताइए आप, रोड पे ऐसा आप कभी गोदलिया पे, आज गोदलिया मेन सिटी है, यहाँ बात आया कभी कोई आज तक ऐसा रोड बनवाया है? नहीं बनवाया। मंदिर आज विश्वनाथ जी का देखिए, मंदिर का कायाकल्प आज विश्वनाथ जी कितने नेता आए, कितने चले गए। योगी जी का देन है और मोदी जी का देन है। ये विश्वनाथ जी रह गया है, ये आप जान लीजिए। सर सवाल क्या था आपका? लोकसभा चल रहा था सर 2024 राहुल गांधी पे कुछ कह रहे थे सर। राहुल गांधी अगर आएंगे तो फिर से अगस्ता घोटाला होगा, फिर वही 26/11। अवधि में कोई कहावत बता रहे थे सर हम लोग अवधि के यहाँ के मिडिल क्लास के हैं सर। हम लोग सर एक अवधि में हमारी कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सोका जाने पीर पर आई। तो मोदी जी भी सर हम लोगों के मिडिल क्लास से निकले हैं, तो हम लोगों की पीड़ा वही समझेंगे। राहुल गांधी नहीं समझेंगे जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आएंगे। सब भारत तोड़ के रख दिए, भारत जोड़ेंगे कहाँ? पाकिस्तान। अभी राहुल कहाँ से हैं सर आप लोग? राहुल गांधी में हम लोग बंगाल से हैं। बंगाल से हैं। किसको देखना चाहेंगे आप लोग पीएम? माँ माटी मानुष जिंदाबाद। केजरीवाल को देखना चाहेंगे? माँ माटी मानुष जिंदाबाद। दीदी को देखना चाहेंगे? बंगाल में दीदी, सेंटर में हम लोग का मोदी बाबा, ठीक है। तो दीदी कह रही कि हमको पीएम बनना है, हमको सेंटर में आना है, दीदी बोल रही है। दीदी चर्चा कर रही है, आ भी सकती है। दीदी बोल रहा है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, मोदी को हटाओ। नहीं मोदी मिनिस्टर सही है, सीएम सही है। पीएम इस समय मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि पावर किसी के पास अभी नहीं है। वर्चस्व संभालने के लिए मोदी ही सही है। दुनिया में हमारा नाम उन्होंने रोशन क्योंकि किया। दुनिया जी मैं यहीं से हूँ, बनारस से ही हूँ मैं। किसको आप देखना चाहेंगे? आपका सवाल मतलब किसको पीएम देखना चाहूँगा? जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी संसदीय प्रक्रिया है, हम लोग चुन के अपने सांसद भेजते हैं, वो चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का। अब हम लोग चेहरे की राजनीति कर रहे हैं आजकल, जो कि मेरे ख्याल से मुद्दों से भटकाने वाली बात ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे क्षेत्र की बात हो गई, हमारे से सटे हुए चंदौली देख लीजिए, मुगलसराय देख लीजिए, क्या वो भी उतना ही लाइमलाइट में है? नाम तो बदल दिया गया मुगलसराय का, दीनदयाल उपाध्याय जी कर दिया गया, बट क्या उतना ही विकास वहाँ भी हो रहा है? तो वहाँ के सांसद से आप सवाल करिए, यहाँ के सांसद से करिए। आप सिर्फ चेहरे की राजनीति करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुद्दों से भटकना होगा। तो अभी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए, सबसे पहले तो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे तो हैं ही यहाँ पे। पर आप मेरे से ये पूछिए कि यहाँ से नज़दीक में, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहीं का है, पास में कौन सा ट्रॉमा सेंटर है? यहाँ से अगर कुछ किसी का तबीयत बिगड़े या हार्ट अटैक, कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन हो, यहाँ से BHU जाने में हमें ट्रैफिक, अगर सुबह में आप 4 बजे से आप यहाँ पे भीड़ लग जाती है, आपको गोदलिया पहुँचते पहुँचते आधे घंटे लग जाएंगे। आप ये बताइए इमरजेंसी सर्विस कैसे आप दे पाएंगे? कैसे किसी का इमरजेंसी जान कैसे बचाएंगे आप? आपको BHU जाने में ही जब हमको लगता है 2 घंटा लग जाएगा। क्या उसका उपाय क्या है? बनारस में ट्रैफिक तो काफी समय से है। देखिए बात उसकी नहीं है कि ट्रैफिक का है, बात है कि हर शहर की क्षमता होती है, ठीक है। क्षमता जब एक्सीड करती है तो कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। अब शहर का ये बताइए, अगर आप नाली उतनी है उसमें पानी और छोड़ दिया जाए तो फिर वो ओवरफ्लो करेगी। यहाँ पे भी बारिश होती है तो पानी हम लोग भी नाव चल जाती है यहाँ पे। तो बात उसकी नहीं है कि रोड कौन बना दिया है, नाव चलती है यहाँ पे भी, ड्रेनेज सिस्टम पे कितना काम हुआ, गंगा जी कितनी साफ हुई। तो मुद्दे वही वाली चीज़ों के हैं कि आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। आप अभी LED बंद कर दिए हैं, बट LED रहेगा तो आपको और बढ़िया लगेगा यहाँ पे। लोकल मुद्दे लेके आने वाली नई समस्याएं जो है, जो नई समस्याएं हैं और पुरानी समस्याएं हैं, उन पे भी सोचना चाहिए सरकार। इमरजेंसी का सिचुएशन एक बता दिया, मेडिकल का ये बता दिया आपको। मेडिकल एक बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी तबीयत बिगड़ जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, आप नहीं पहुँचेंगे अस्पताल, भगवान चाहे ऐसा ना हो, बट मैं वही कह रहा हूँ, मेरे घर से गए, मेरे मोहल्ले से कुछ लोग ऐसा हुआ। लेकिन सर पहले से तो बहुत 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 बेहतर है इसमें तो कोई की बात भैया जी कर रहे हैं। सर यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ, टूरिस्ट प्लेस बढ़ा, फॉरेन टूरिस्ट आने लगे, तो सर जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ ट्रैफिक लगेगा। जगह तो बढ़ा नहीं दी जाएगी ना, डेवलपमेंट होगा तो बिल्डिंगें बनेंगी, साफ सफाई होगा तो भीड़ हम यही लोकल के, हम भी यही लोकल के हैं, यही भदोही। भदोही यहाँ थोड़ी है भाई, है तो यही ना, यूपी के ही है। अरे यार सवाल क्या पूछ रहे हैं वो तुम? अभी आप बताइए सर, आप कहाँ से? अयोध्या से। क्या कहेंगे जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, प्रधानमंत्री किसको आप? PM में मोदी बनेंगे, मोदी ही आएंगे। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम करे हैं। मेरे अयोध्या के लिए योगी बाबा बहुत अच्छा काम करे, मैं मोदी को फिर से बुलाएंगे। क्यों? विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो क्यों मोदी? ये सब फालतू का मुद्दा है।
महंगाई या बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी है, मेरे स्तर से देखिए तो कुछ नहीं बढ़ी है। और विपक्ष का जो महागठबंधन हुआ है, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये हमारे नेता होंगे। कुछ नहीं होंगे, आएंगे फिर मोदी ही। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या में कुछ काम हुआ है? बहुत अयोध्या में काम हुआ। आप मेरे अयोध्या चल के देखिए तो आपको काम दिखाएंगे कितना काम हुआ है। कौन सा चैनल है? विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो महंगाई घटा देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। ये सब फालतू का मुद्दा बना रहे हैं। बताइए सर, आप कहाँ से? सर हम नेपाल से हैं। नेपाल से। यहाँ भारत में रहते हैं? नहीं, दर्शन करने आए थे। दर्शन करने हम सब नेपाल से दर्शन करने आए हैं। वोटर हैं यहाँ के? बहुत अच्छा है सर, अच्छा है। वोटर है, यहाँ वोट देते हैं? नहीं, वोटर नहीं। हम नेपाल से। नेपाल से। जब पहली बार आए कि कई बार आ चुके? 3-4 बार आ गए। पिछले 5 वर्ष पहले आए थे। कब आए थे? पिछले 5 वर्ष पहले आए थे। 5 वर्ष। अभी कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ बनारस में? जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। साफ सुथरा बहुत है, फ्रेश है, हर चीज का फैसिलिटी है। योगी महाराज के आने से हर चीज का आपको सुविधा हो गया है। हम लोग को कोई भी किस्म का दिक्कत नहीं है। हम सब 5 भाई आए हैं नेपाल से और महादेव जी का दर्शन कर लिया है। अब हम लोग का कल 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं। योगी जी का जय जय हो, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे आइए, आइए हम कुछ और लोगों से जाने जो नए चेहरे। चाचा आप कहाँ से हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होना है, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो हमारे अभी हैं वर्तमान में, मैं उन्हीं को देखना चाहूँगा और हमारे काशी के वासी उन्हीं को ही देखना पसंद करेंगे कि वही प्रधानमंत्री बने रहें आगे। विपक्ष का महागठबंधन हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, कभी नीतीश कुमार, कभी राहुल गांधी, कभी ममता बनर्जी चेहरे के रूप में आ रहे हैं। जी आ रहे हैं, तो अब वो क्या करेंगे? उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि सब लोग चारा घोटाला ही किए हुए हैं। क्यों? बहुत बढ़िया, चारे का घोटाला ही सब लोग किए हुए हैं। कोई नई बात तो है नहीं उनके लिए। विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे चली गई है। अगर महंगाई के ऊपर देखा जाए तो हम कहते हैं जनरल जो पब्लिक है, जिसको अगर सही ढंग से महंगाई देखी जाए तो महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। नॉर्मल आदमी अगर अपनी जो दिनचर्या है और जो उनकी एक्सपेंसेस हैं, अगर उसको देखा जाए तो उस हिसाब से आज की जो पब्लिक की कमाई है, वो कमाई बहुत आराम से ज़िंदगी जी सकता है। अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, जो टोटो चलाते हैं, टोटो वाले को ही देख लीजिए, 1000 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे उसको? क्या वो बेरोजगार रहे हैं? इतने अच्छा कमा रहे हैं कि जो सर्विस में वो नहीं कमा पाते होंगे। लेकिन ये है कि विपक्ष को जो है मिला हुआ है, बेरोजगारी है, तो उसके लिए क्या कह सकता है कोई आदमी? उसके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा है, बेरोजगारी है, और कुछ मुद्दा है तो उसको बताने दीजिए। दीदी बोल रहे हैं मोदी जी तानाशाही करता है, किसी का सुनता नहीं है। अरे सबकी सुन रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, और क्या किसकी सुने? वो तो सिर्फ घोटाले में है। कैला घोटाला है, चारू घोटाला है, फिर वो जो गाय को बेच देता है बांग्लादेश में, उसमें पकड़ा गया उसका मंत्री, उसका भतीजा पकड़ा गया। और क्या वो घोटाले में है, और ये बोल रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी को यदि इस बार 10 साल होने वाला है, 10 साल हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, और मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि हम फिर से आने की हमारी संभावना है। तो क्या परिवर्तन नहीं चाहिए? यही बोर नहीं हो गए जैसे? नहीं, परिवर्तन क्यों करेंगे भाई? जब हमारी सरकार अच्छे से चल रही है, देश अच्छे से चल रहा है, चारों तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, और चारों तरफ जो है अपने देश का नाम हो रहा है, और आम पब्लिक खुश है, तो इसमें परिवर्तन की क्यों आदमी क्यों करेगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? कोई मतलब ही नहीं बनता है। विपक्ष में कुछ नहीं दिखता है। राहुल गांधी जो चेहरा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी तो बस अपने आप को लेके चल रहे हैं, बस सपोर्ट, वैसे देखा जाए तो वो सपोर्ट मोदी को ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग की खुशनसीबी है कि ऐसे मौके पे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं ये सब लोग जान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कर्नाटक में प्रचार किए, कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार गई। अब क्या किया जा सकता है उसके लिए? वहाँ पर तो गुटबंदी और उनके नेताओं की जो भी है वहाँ पर स्थिति, वो तो वहाँ की स्थिति जैसी है उस हिसाब से जो अब हार के कोई बात नहीं है। ऐसे तो
आपका राजस्थान में भी नहीं है, तो क्या कह सकते हैं उसके लिए। मोदी जी प्रयासरत हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक जागरूक हो। बस। क्या बताएं जी, हम नेपाल से हैं। नेपाल से जी। यहाँ के वोट देते हैं, मतदाता हैं यहाँ के? नहीं, मतलब नेपाल बॉर्डर के हैं। बॉर्डर के हैं जी, मतलब है भारत के? जी जी, भारत के हैं, रुपैडिया के हैं। किस जिले के हैं? जिला बहराइच। बहराइच। तो किसको देखना चाहेंगे पीएम? हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं जी भैया। बहराइच में क्या काम हुआ है उधर योगी जी द्वारा, मोदी द्वारा? बस सब अच्छा है, ठीक ठाक है, बस हमें मोदी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं आपके क्या विचार हैं इस चुनाव के? बताइए भाई साहब, आप कहाँ से? बिहार। बिहार से। किसको देखना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी का सिवा दूसरा कोई तो है नहीं है। बिहार में लालू जी जैसे चोर नेता नहीं होना चाहिए। क्या बिहार में लालू जी जैसा नेता नहीं चाहिए, मनीष कश्यप जैसा नेता चाहिए, और उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा नेता चाहिए, और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए। बिहार में तो लालू यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो यदि जीते हैं तो आरक्षण लागू कर देंगे प्राइवेट सेक्टर में भी। निजी हो सकता है। अब की बिहार में चिराग पासवान नहीं तो मनीष कश्यप, दो ही को के है ये, बाकी सब जाएगा चूली भार में। नीतीश कुमार वो तो जाएगा गाय का टर में, वो जीतने वाला है। तो आपने देखी यहाँ पर जनता गिराए लोकसभा चुनाव को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।